गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 से संबंधित हम पिछली क्लास के अंदर परिमापों और क्षेत्रफल से संबंधित परिमाप के अंदर हमने उनके सूत्रों के बारे में पढ़ा था, समझा था। आज परिमाप से संबंधित हम प्रश्नों लेकर समझने का प्रयास करेंगे। परिमाप से संबंधित प्रश्न, परिमाप से संबंधित परिमाप से संबंधित प्रश्न। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, परिमाप से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर व चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? यह है नंबर 1 प्रश्न। एक आयत की लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? आकृति कौन सी है? आयत की। तो सॉल्यूशन करते समय, हल करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या करो, एक चित्र बना लें जिससे पता चले कि हमें क्या करना है। ये आकृति आयत की A, B, C, D, आयत की लंबाई दी गई है, यानी ये लंबाई ये है, ठीक है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखना है, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप बराबर, सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक 1, ठीक है। अब इसके अंदर लंबाई कौन सी है? आप एक बार लिख दें, आयत की लंबाई इसमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई जो प्रश्न में इसके अंदर दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब आपको इस सूत्र को अप्लाई करते हुए आपको इसके अंदर जो प्रश्न में दिया गया है उसको दिमाग में रखते हुए आप फिलअप करना है और उसको सॉल्यूशन करना है। तो लिखोगे परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है कि सबसे पहले कोष्ठक को हल किया जाएगा, सबसे पहले कोष्ठक को हल किया जाएगा। कोष्ठक के अंदर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तब इन दोनों की संख्या की जोड़ की जाएगी, तो ये आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। क्या आएगी? 35 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर आएगी। अब क्या करोगे? 35 का 2 से गुणा कर दोगे, 70 सेंटीमीटर। नीचे वापस लिखना, अतः आयत का परिमाप
अतः आयत का परिमाप बराबर 70 सेंटीमीटर। इस तरह से पहले एक प्रश्न को करने का तरीका होता है। आयत की लंबाई दी हुई होगी, चौड़ाई दी हुई, एक चित्र बना के कर सकते हैं। परिमाप का सूत्र लगाकर आपको लंबाई की जगह उसकी संख्या, चौड़ाई की जगह उसकी संख्या लिख दोगे इस तरह से। फिर कोष्टक के अंदर जो दी गई संख्या इन दोनों की जोड़ करके 2 से गुणा कर दोगे, ये आपके आ जाएगा आयत का परिमाप। ये है प्रश्न नंबर 1। उसकी नेक्स्ट संख्या में, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में ध्यान रखना है नंबर 2 है एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है। मीटर की जगह आप सेंटीमीटर करना, ठीक है। एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग की आकृति है, किसकी है? वर्ग की। वर्ग के अंदर ध्यान रखना भुजा दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन के रूप में हल करते हुए लिखना है वर्ग का है तो वर्ग की आकृति। वर्ग का मतलब वो है इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे यहाँ पर भुजा दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ये वर्ग की भुजा के आधार पर आपने इसका चित्र का निर्माण कर लिया। ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना इसका परिमाप। आप क्या करोगे? वर्ग की भुजा लिख दो एक बार पहले। वर्ग की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का क्या कर दो? सूत्र लगा दो। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा करना है। 4 इसलिए किया है कि चारों भुजा बराबर है इसलिए, और एक भुजा का नाप दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तब आपको दिमाग में क्या रखना है कि 4 इंटू भुजा की जगह इसकी संख्या दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब इस 4 का 15 से गुणा करोगे, 15 चौके कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। नीचे वापस लिखोगे अतः वर्ग का परिमाप, अतः वर्ग का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। इस तरह से वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का तरीका ये है। चित्र बना दिया आपने, वर्ग की भुजा लेके दी, वर्ग का परिमाप का सूत्र लगा दिया। भुजा की जगह इस प्रश्न में जो संख्या दी गई है इस संख्या को यहाँ पे लिख दोगे। इस संख्या को 4 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा वर्ग का परिमाप। ये है प्रश्न नंबर आपका 2। नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान रखना है नंबर 3 में नंबर 3 ये त्रिभुज का ध्यान रखना है। नंबर 3 एक
समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें, आकृति किसकी कही है? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की कही है। तब आप क्या करोगे? सबसे पहले चित्र बना दो जिसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी ही होती है, एक जैसी होनी नहीं का मतलब है एक जैसी ही होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों एक जैसी होती है, तो उससे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इस प्रश्न में समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। आप चाहो तो तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज का सूत्र है, आपको सूत्र को अप्लाई करते हुए आपको हल करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र दिमाग में रखना है। तो लिखोगे सबसे पहले ही समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप का सूत्र है, परिमाप का सूत्र 3 इंटू भुजा। क्या है? 3 इंटू भुजा। तब आपको क्या करना है? भुजा आपको दी गई है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा 6 सेंटीमीटर। 3 का 6 से गुणा करोगे 36 18 सेंटीमीटर। इकाई हमेशा साथ में लिखी जाएगी, ध्यान रखना। यदि इकाई नहीं लिखते हो तो फर्क पड़ता है, आपको पता ही नहीं कि इकाई क्या थी। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इकाई भी साथ में लिखना है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है, परिमाप का सूत्र लगा दिया। उस सूत्र को दिमाग में रखते हुए हमें उसको हल करना है। तो भुजा की जगह इस प्रश्न में दिया गया 6 का 3 से गुणा कर दोगे 18 सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न नंबर 4, एक विषम बाहु त्रिभुज की, विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति कौन सी है? विषम बाहु त्रिभुज। इससे पहले जस्ट पहले प्रश्न नंबर 3 में पढ़ा समबाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज को का सूत्र दिमाग में रखना है। सूत्र है या नहीं वो ध्यान रखना। सबसे पहले आप आकृति बनाओगे विषम बाहु, इसका मतलब क्या होता है? तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर इधर लिख दिया, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने अलग अलग करके लिख दिया और नाम अंकित कर दिया। अब ध्यान रखना है विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, 3 भुजा दी गई है, इसको रखो दो ए बी और ये सी। आपको क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आप क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी, 3 जो भुजाएं दी उन तीनों की आपको जोड़ करनी है। तो लिखोगे 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर
प्लस 8 सेंटीमीटर। अब इन तीनों की क्या करनी है, जोड़। 8 और 2 10, 10 और 6 16 सेंटीमीटर। एक इस तरह से हम विषमबाहु त्रिभुज की का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तीनों भुजाओं को जोड़ करते हुए आपको हल करना है। यह है विषमबाहु त्रिभुज का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, ये ध्यान रखना प्रश्न नंबर 4 था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, और ये परिमाप से संबंधित लास्ट इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर व तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका हल लिखोगे, सॉल्यूशन में कैसे करना है। कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं दी गई है 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है समद्विबाहु का है, यानी इसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ये भुजा और ये भुजा समान होगी, जबकि तीसरी भुजा क्या होगी, अलग होगी। जो तीसरी भुजा इसमें क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, और दो भुजा कौन कौन सी, एक ही नाप है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सूत्र को दिमाग में रखना है। लिखोगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। सूत्र है 2a प्लस b, 2a प्लस b। ए का मतलब दोनों भुजाएं एक जैसी है, वो वाली है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न में दिया गया 8 और 8 दोनों एक जैसी है, इसलिए क्या करना, 2 को 8 से गुणा करना प्लस 6 से गुणा कर दो। कोई कहता है कि सर मैं अलग तरीके से करना, आप क्या कर सकते हो 8 प्लस 8 प्लस 8 इस तरह से भी कर सकते हो। ये सूत्र इसलिए है क्योंकि दो भुजाएं एक जैसी है, इसलिए सूत्र बनता है 2a प्लस b, ठीक है ना। थोड़ा ये ध्यान रखना है। तब आपको क्या करना है, 8 का 2 से गुणा करोगी, ठीक है। 8 का 2 से गुणा कर दिया, कितना आया 16 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। अब 16 और 6 को दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। किसका है ये, आगे लिख देना, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने परिमाप से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।